आया सॉरी ना सनाया का नाम को दिखाने वाली हूँ मेरा न्यू। हाँ तो यहाँ मेरी कार आइए। सुबह से ये सो रही थी, सुबह से सो रही थी। ये मिमी के वाइब्स बहुत अच्छे हैं। इसमें उसका ब्रेन, उसकी किडनीज, उसका हार्ट सब देख सकते हो। सिंगल लाइव फीटस को ये थोड़ी सी क्लीन करना पड़ेगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम आपके साथ वीडियो में कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। ये कुछ शनाया का नाम पे चढ़ा है तो शनाया का निकल है। अभी शनाया रो रही है नाया क्योंकि इसको भूख लगी हुई है। शनाया अपने कमरे में खेल रही है। उधर दूसरी साइड कमरा हमारा थोड़ा सा मैसी हुआ पड़ा है क्योंकि बेड से मैं उठ नहीं पा रही, तो इसी वजह से थोड़ी सी कमरे में सफाई नहीं है। अनाया खेल रही है, अभी दूध मांग रही है। शनाया लेके आई है अपने लिए टेंट हाउस, नहीं मच्छरदानी लेके आई है। टेंट हाउस मांग रही थी लेकिन अभी जा नहीं पा रहे हैं बाहर, तो वो लेके नहीं आए। टेंट हाउस तो है इसका लेकिन उसकी स्टिक्स जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, टूट गई हैं, तो वो अभी मच्छरदानी अभी लेके आई है। उसी को कह रही है मैं डेकोरेट करके टेंट हाउस बना लूँगी। दूसरी साइड वो सेटअप कर रही है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा न्यू टॉय, वो है ये। शनाया ने सारे अपने खिलौने लगा लिए इसमें। खिलौने लगा के बैठी है बेटा? हाँ हैं? हाँ, एक इसकी दो जिप है, एक यहाँ से है और एक वहाँ से है, वो मैंने खोली हुई है। ये देखो, तो यहाँ मैंने अपने सारे टॉय टिका लिए हैं और ये है मेरी कुछ कॉपीज और ये मेरा झूला है, ये मेरी कार्डबोर्ड और ये मेरी स्कूल की कॉपीज और ये और कुछ कलर्स और ये रजिस्टर। ये मेरे सारे टॉय हैं और वो पर्पल वाला तो मेरा फेवरेट है जो कि है ये मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। तो ये है मेरा टेंट हाउस। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा शनाया का टेंट हाउस? अभी उधर दूसरी साइड ही वो लगी हुई है, मैं इधर बेड पे बैठी हूँ, वो दूसरी साइड बाहर खेल रही है अपना, उसको डेकोरेट कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है मुझे पता। मैं 5-6 दिन से इस बेड पे हूँ, चल फिर नहीं सकती, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है थोड़ा सा चलने के लिए, तो इसी वजह से बेड से उठ नहीं सकते। ये सारा देखो मैसी पूरा कमरा भी हुआ पड़ा है। नाया भी हमारी खेल रही है। नाया सुबह से सो रही थी, अभी उठी है ये, अब ये फीड मांग रही है, अब इसको दूध देंगे हम। नाया हेलो कर दो बेटा, आजा उठाओ, ये देखो नाया हेलो कर दो सबको। ओए ओए ओए, अभी नाया की वजह से हम एसी भी नहीं चला रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत छोटी है ना, बहुत कम दिनों की है, तो एसी ही चलाना हमें डर लगता है थोड़ा सा। रात को चलाते हैं थोड़ी थोड़ी देर, फिर बंद कर देते हैं, इसी वजह से ये पर बहुत स्नीजिंग बहुत ज़्यादा कर रही है। अब ये दूध मांग रही है, भूखी है अभी, है ना। तो फ्रेंड्स आपके साथ वीडियो में कुछ अपने स्कैन्स भी शेयर करूँगी मैं, जो स्कैन्स में मैं बता रही थी आपको दिक्कत मेरी कुछ आई हैं, वो आपको हस्बैंड बताएंगे वीडियो में कि क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाया लगी हुई है खेलने, अब इसको लगी हुई है भूख, ये मेगी दूधू। सुबह से ये सो रही थी, अभी जागी है। जब जागती है तो सीधे बस दूध ही मांगती है, उठ के दूध पीती है, सो जाती है, दूध पी जाती है, सोती है, बस इसका यही काम है। अभी रात को भी ज़्यादा वैसे तंग नहीं करती, बस उठती है जब फीड लेती है, फीड इसको दे दो लेटा के तो फिर सो जाती है, तो ज़्यादा ये तंग नहीं करती हमें। अभी शनाया ने बहुत तंग किया था, शनाया ने सारी रात सोती नहीं थी, शनाया को बहुत दिक्कत शनाया ने दी थी, तो अभी ये उतनी दिक्कत नहीं दे रही है। अभी छोटी है तो उसके देखते हैं कैसे कैसे अपने रंग दिखाती है हमें। यहाँ लेटा दो तो 1 मिनट में रोने लग जाएगी। ना ओ नया बात कर ले, तू भी बात कर ले। ओ नाऊ नाया हंसने लग जाती है, खुद ही हंसने लग जाती है, स्माइल बहुत सोते स्माइल इतनी अच्छी करती है ना। नेल इतने तीखे हैं, सारा इसने हाथ पैर अपने पूरे छीले पड़े हैं। सुबह मैंने इस पे ऑयलिंग की थी, ये देखो पूरे हाथ ऐसे इसने अपने छील लिए, नेल इतने तीखे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही काटे थे, फिर उतने बड़े बड़े हो गए, देख फिर
लगा रही है चेहरे पे। ना बेटा, तो ये अनाया के पड़े हुए हैं ये कुछ वाइप्स। ये मिमी के वाइप्स बहुत अच्छे हैं, ये भी अभी हस्बैंड लेके आए हैं। ये ट्यूलिप्स के उतने अच्छे नहीं हैं। हाँ, ये मिमी के वाइप्स आए हैं इसके, तो वही सेटअप थोड़ी सी कर रहे थे, तो वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं अब स्कैन के बारे में। शनाया भी अभी उधर खेलने में लगी हुई है, क्योंकि उसको ये जागती नहीं है, सारा दिन सोती रहती है। दिन में सारा दिन सोती है, रात को तो फिर भी जागती है, लेकिन दिन में सारा दिन सोती है। तो वो अपना खेलने में लगी रहती है। वो कहती है जागती नहीं है तो मैं किसके साथ खेलूँ। नाया आजा बेटा, आजा जगाइए नाया। फ्रेंड्स, अब आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे स्कैन्स अपनी, कि मेरे स्कैन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो हस्बैंड आते हैं और आपको शेयर करते हैं वीडियो में। नाऊ बेटा उठ। हेलो यूट्यूब फैमिली। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था कि 8th मंथ की स्कैन में IGUR आ रहा था अबव, तो वो क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्कैन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9 मंथ में मेरी 5 स्कैन्स हुई हैं। एक कलरफुल हुई है, बाकी दूसरी ब्लैक एंड वाइट हुई हैं। एक वो कलरफुल हुई है जिसमें सारी पिक्चर्स लग जाती हैं बच्चों की। उसमें एक एक पार्ट चेक होता है बॉडी का, बच्चे का, ब्रेन की, हर चीज़ देखते हैं कि बच्चे का, यहाँ तक ब्रेन भी देखते हैं कि कितना काम करता है बच्चा। जितना हमें चाहिए ब्रेन उतना बच्चे का ब्रेन है। नेक बोन हो गई, सब कुछ हो गया, हर चीज़ चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी वो वाली 5 मंथ वाली स्कैन अल्ट्रासाउंड। सो इसमें ये इसको बोलते हैं डॉपलर स्टडी बोलते हैं, आई थिंक मैट्रिक मेडिसिन डॉपलर स्टडी बोलते हैं। तो ये अनाया की स्कैन हुई थी 5 मंथ में। सो इसके आप देख सकते हो सभी पार्ट्स हैं 5 मंथ के नीचे उठा के दिखाना, ये सारी नीचे कलरफुल लगी हुई है। ये देखो, बहुत पिक्चर्स इसमें शो की हुई हैं, हर चीज पार्ट बॉडी का शेयर किया हुआ है इसमें। ये 5 मंथ जब होने वाला होता है उसके थोड़ा टाइम पहले इसको किया जाता है। इसमें बच्चे के हर एक अंग देखते हैं। 4.5 मंथ में 4.5 मंथ में इसको किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। हर एक अल्ट्रासाउंड जो भी डॉक्टर सजेशन करता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में करवाना। इससे पता चल जाता है कि बच्चे के हर एक पार्ट्स ठीक हैं, उसका ब्रेन, उसकी किडनीज, उसका हार्ट, सब कुछ पता चल जाता है। ये भी एकदम नॉर्मल थी हमारी 5th मंथ वाली। ये सारी नॉर्मल, सारी स्कैन, ये सारे अल्ट्रासाउंड जो आप देख सकते हो ये सारे ही नॉर्मल थे। देखो हमने सारे कितने अल्ट्रासाउंड करवाए, जब जब डॉक्टर ने एडवाइस किया हमने अल्ट्रासाउंड उसी टाइम करवाया। कभी भी हमने ऐसे नहीं की, लापरवाही नहीं की। जैसे जैसे डॉक्टर हमें बताते रहे वैसे वैसे हम करते रहे। डॉक्टर ने बहुत अच्छे से गाइड किया। 9 मंथ पूरे मेडिसिन चली मेरी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आखिरी के कुछ मंथ में प्रॉब्लम थोड़ी सी आई गई मुझे फिर भी। ये 8th मंथ में 8th मंथ में हुई थी, में प्रॉब्लम आई थी ना, अराउंड 8th मंथ में। ये स्कैन हुई थी, इसको भी डॉपलर स्टडी बोलते हैं। ये थी जिसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो होता है IUGR, हाँ, अगर आप देख सकते हो सिंगल लाइव फीटस कॉरस्पॉन्डेड टू इतना प्रेगनेंसी विद IUGR। ये जो IUGR होता है इसका मतलब है कि बच्चे का वेट अकॉर्डिंग टू मंथ कम है। इसका यही होता है। पर नॉर्मल प्रेजेंटल फ्लो आ रहा है, पर बच्चे को जो फ्लो मिल रहा है मदर से वो नॉर्मल था। इसमें प्रॉब्लम आई थी। ब्लड सप्लाई इसकी ठीक ले रहा था, लेकिन मैडम ने फिर भी 9 मंथ में हमें सजेशन किया कि देखना पड़ेगा। 8 मंथ में करवाई थी, फिर 9 मंथ में करवाई थी। उन्होंने कहा था देखना पड़ेगा कि बच्चा अभी भी सप्लाई 9 मंथ में भी ले रहा है। 8 मंथ में ये ले रही थी, फिर 9 मंथ में मैडम ने ये कन्वेंस करना था कि कितनी सप्लाई बच्चा ले रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो उसी वजह से हमें 9 मंथ की स्कैन भी फिर हमने बिना देर किए वो भी करवाई, क्योंकि हमें भी टेंशन काफ़ी थी। मैडम ने शुरू से बोला था कि बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, और जब ये हुई थी तब थी बहुत ज़्यादा वीक। अब तो थोड़ा सा फीड लेके थोड़े से इसका वज़न थोड़ा गेन हुआ है, लेकिन जब हुई थी तब बहुत ज़्यादा वीक थी ये। ये 2 स्कैन अल्ट्रासाउंड हमने करवाए थे 8 मंथ में, 9 मंथ में डॉपलर स्टडी। इसमें हमें पता लग गया था कि बेबी का वेट अकॉर्डिंग टू मंथ कम है। डॉपलर स्टडी हमने 2 करवाई थी। इसको ही IGUR बोलते हैं। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड हमें करवाने ही चाहिए। जब जब डॉक्टर कहता है, ये पुराना ज़माना नहीं है। पुराने ज़माने में जैसे कि पुराने ज़माने में आप देखते थे बच्चा कभी किसी का
डेवलप नहीं हो पाता था, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती हाँ जी। बच्चे को, रीढ़ की हड्डी में कुछ दिक्कत हो जाती थी, कभी नेक में, या बच्चे का ब्रेन नहीं काम कर रहा है, या बच्चे का कोई और हिस्सा बॉडी का काम नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे की सारी ज़िंदगी बच्चे की भी ख़राब हो जाती है और माँ बाप की भी। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये करवानी ही चाहिए। जैसे गाइड करता है डॉक्टर आपको, वैसे डॉक्टर की सलाह से ही पूरा चलो। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम वोम में जान सकते हैं बच्चा ठीक है, बिल्कुल सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो थैंक्स गॉड एवरीथिंग इज़ गुड नाउ, बट थोड़ा सा वेट कम था, बट शी इज़ ओके, थैंक्स टू गॉड। सो फ्रेंड्स समटाइम ये स्माइल करती है वो, सो बहुत ही मन को खुशी होती है, मेरे बहुत ही अंदर से खुशी होती है। सो यही स्कैन्स मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। सो आज हमारा रूम काफ़ी मैसी हुआ पड़ा है, मेरे को बाहर के काम भी करने पड़ते हैं, घर के भी, इसकी भी हेल्प करनी पड़ती है और घर के भी काम करने पड़ते हैं। और जैसे कि शनाया मांग रही थी, सुबह से मांग रही थी, सुबह से लगी हुई थी मेरे को वो ले इसके पास टेंट हाउस बहुत बड़ा पड़ा है, लेकिन उसकी जो स्टिक्स हैं वो नहीं है, तो इसी वजह से इसको अभी टाइम पास लेके दिया है, इसी के साथ खेलेगी। तो जब से थोड़ी सी सही हो जाएगी तो बाहर भी जाया करेंगे, वीडियो में सब कुछ आपके साथ वीडियो में शेयर किया करेंगे। तो अभी इसको यहीं से अभी टेम्परेरी काम इसका चला दिया है, मैंने ला दिया और मैंने कहा इससे तेरे को हवा भी आएगी। हैप्पी है, अभी खेल रही है। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अवर वीडियो टुडे एंड शी इज़ अवर लवली गर्ल। अनाया ये सोई हुई है, अब इसने दूध पिया, अब सो गई है, नहीं तो पहले दूध के लिए रो गंदी रही हुई थी। है, फिर से क्लीन करना पड़ेगा आज। सुबह क्लीन तो एक बार हो गई है, लेकिन फिर से वो बच्चे दूध वगैरह निकाल लेते हैं ना, तो उसी से, वैसे ये दूध इतना निकालती नहीं है, बच्चे बहुत निकालते हैं। अब सो गई है, दूध पी लिया, सो गई है। रात को थोड़ा सा उठ के तंग करती है, तो ये तो बात नॉर्मल है, सभी बच्चे करते हैं, अब छोटे बच्चे हैं तो ऐसे ही पालने पड़ते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी हमारी। अगर आपने किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, आप फ्री टू कमेंट एंड वी विल रिप्लाई यू। आप कमेंट करना, हम आपको रिप्लाई देंगे। और फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय कर दो बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय कर दो, बाय बाय। बाय बाय।